हमने बहुत मुश्किल से घर बनाया था, क्योंकि मैं खुद रिटायर हुई थी, मैं सरकारी मुलाजिम थी समाल इंडस्ट्री में। तो 40 साल की मेरी जो मेहनत थी वो पूरी की पूरी सैलाब में चली। 4000 फुट पे घर बना हुआ था। पूरे घर में से सिर्फ ये एक टैंकी हमारी बच गई, बाकी पूरा घर सामान के साथ सैलाब ले गए। जब कोई अभी मालिक मकानों में जब खाली करने का कहते हैं कि ये जगह खाली करो, और इस तरह करते हैं कि किराया नहीं दे रहे या लेट हुए, तो फिर भी हम लोग आके यहाँ पे रो रो के जाते हैं। अपने घर में बैठे हुए भी दिन में 10 दफ़ा हम अपने घर के लिए रोते हैं, क्योंकि अभी हमारा बिल्कुल खाली मकान पड़ा हुआ। हमारे पास कुछ ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें भी पूरी नहीं हुई हैं हमारी। मेरे वालिद का घर था, उससे मुझे हिस्सा मिला, तो मैंने अपना हिस्सा बेचकर इधर आकर मकान बनाया है। जो मतलब कि बच्चों का जेवर वगैरह था, सारा कुछ मिला के। तो हम लोग 1-1.5 साल रहे। इसके बाद मैंने बेटी का शादी भी किया। तो जैसे उसके लिए जहेज में जमा कर रहा था, तो पानी आ गया और सारा जहेज, यहाँ तक कि मैं अपनी बेटी को बेल्ट तक नहीं दे सका, ना उसको बर्तन दिए ना कुछ। साल पूरा हो गया, किसी ने हमारा आवाज़ नहीं सुना है, नहीं सरकार आया हुआ नहीं कोई और आया है। बस हमारा भाई बच्चे सारा वो तंबू में रह रहे हैं, अब उधर गुजारा कर रहा है। हम रिक्शा चलाता था, बस 500, 800, 1000 रुपये मैंने कमाता था, वो सारा हमने जमा पूंजी इधर ही लगा दिया सारा। अभी हमारा वासी बाहर, अभी हम किधर से पूरा कर रहे हैं, वो भी ड्राइवरी का, हमारा अपना नहीं है, ड्राइवरी का रिक्शा हम लोग चलाए।